जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। आज का जी हमारा जो मौजू है वो दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन मखलूक के बारे में। ऐसी मखलूक कि जिसने पूरी दुनिया के ऊपर, इवन कि अब कायनात के ऊपर भी अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश कर रही है। ये बात समझ से मेरी बालातर है कि एक ऐसी कौम, एक ऐसी मखलूक जिसको जहां पर भेजा गया, न सिर्फ उस जमीन के ऊपर बल्कि उसके गिरदो नवा में जितनी चीजें या सैयारे हैं उसके ऊपर भी वो अपनी हुकूमत जमाना चाह रहे हैं। मेरी मुराद इस रुए जमीन की मखलूकात में से वो मखलूक मुराद है जो सबसे सबसे खतरनाक तरीन है, और वो है इंसान। अगर आप तारीख का मुताला करें तो इंसान से पहले डायनासोर बसते थे, या इंसान से पहले जिन्नात बसते थे, इंसान से पहले दूसरी मखलूकात भी मौजूद थी। वो चाहे हशरात में से हो या दूसरे कीड़े मकोड़े या कोई भी चीज़ अगर हो, जानवर हो, तमाम मखलूकात यहाँ पर बसती थी। लेकिन आप देखें कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को ज़मीन पर अपना नायब बनाकर भेजा। तो इंसान ने क्या किया? अपनी ताकत का इजहार करने के लिए, अपनी ताकत और बर्तरी को जाहिर करने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और हम ये देखते हैं कि दुनिया में जानवरों में सबसे खतरनाक जानवर जो है, शेर को समझा जाता है बहादुर, चीर फाड़ करने वाला, जिसके दिल में रहम नहीं है। हम समझते हैं कि सबसे खतरनाक तरीन जानवर वो है। लेकिन आप ये देखें कि ये वही इंसान है कि इसने उसके साथ क्या किया, उसको चाबुक के इशारों पर सर्कस में नचाना शुरू कर दिया। इसी इंसान ने उसको मार के उसकी खाल उधेड़ के अपना कोट, अपना जो गर्म बिस्तर वो बनाने की कोशिश की, और ऐसा किया भी। हम अगर जमीन की तह के नीचे अगर समुंदर में देखें तो सबसे गहराई में या सबसे बड़ा जहां वो जानवर है मछली, वो ब्लू व्हेल भी कहा जाता है उसको। अब वो समुंदर की सबसे बड़ी मखलूक है। आप ये देखें इंसान ने उसके साथ भी क्या किया, इंसान ने उसको भी मार के उसका तेल बना के दुकानों पे बेचना शुरू कर दिया। इंसान अपनी हुकूमत जमाने के लिए हवा को काबू करने की कोशिश कर रहा है। इंसान अपनी हुकूमत और अपनी ताकत का इजहार करने के लिए गोया अब वो जमीन के ऊपर जितनी भी मखलूकात हैं, वो सांप हो, वो जानवरों में हो, वो परिंदों में हो, वो किसी भी चीज में हो, वो हर चीज को कंट्रोल में लेना चाहता है। गोया ऐसा मालूम होता है कि वो किसी खुदाई के दावे की तरफ जा रहा है। और आप ये देखें कि इंसान अपनी इस दुनिया में जहां पे वो भेजा गया है, मेहमान के तौर पे, आजमाइश के तौर पे, सजा के तौर पे, जजा के तौर पे, जिस तरह भी कोई समझता है इसको, हमारे नजदीक तो अगरचे हमें खलीफा जमीन का ही बनाया गया था और हमने जमीन पर ही आना था। हाँ, लिहाजा हमारे लिए ये कोई सजा या कोई ऐसा नहीं है कि पछतावा नहीं हमारे लिए। तो मैंने एक डॉक्टर, फॉरेन का डॉक्टर है, उसने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उसने कहा था कि इंसान इस जमीन का बाशिंदा नहीं है बल्कि ये किसी और जगह का बाशिंदा है। और यहां पर खैर वो तो एक बिल्कुल बहस अलग है, उसके ऊपर तो मैं मजीद बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन उसका सिर्फ एक जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इंसान इस दुनिया की मखलूक नहीं है, किसी और जगह से ही आया। तो इंसान ने देखें कि जी चांद के ऊपर अपनी सवारियां भेजना शुरू कर दी, मरीख के ऊपर, दूसरे बड़े बड़े सैयारों के ऊपर, यहां तक कि उसने इस बात का भी दावा कर दिया कि फलां सैयारे पर जिंदगी मुमकिन है और फलां सैयारे पर नहीं है। गोया वो इस जमीन के ऊपर हर वो चीज अबूर कर चुका है। इंसान वो खतरनाक मखलूक है कि जिसने एक लोहे को देखा तो उसको अपने जहन से, दिमाग से, सोच से, फिक्र से उसने उसको मनों और टनों जो है वो वजनी लोहे को हवा में उड़ा के रख दिया जहाज की सूरत में। इंसान का दिमाग मजीद तेज दौड़ा, मजीद तेज भागा, तो उसने उस जहाज को भी बगैर पायलट के चलाना शुरू कर दिया, जिससे ड्रोन मारते वजूद में आता है। तो मालूम होता है मुझे इस दुनिया के अंदर, इस जमीन के ऊपर इंसान से ताकतवर कोई मखलूक नजर नहीं आती। लेकिन कुरान मजीद, मैंने शुरू में कुरान पाक सामने खोल कर रखा था, इसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात है।
वो ये कि अल्लाह तबारक तआला शाह फरमाता है कि इनको हमने, इन पहाड़ों को, इन जानवरों को, इन हवाओं को तुम्हारी मुती कर दिया है, मुसख्खर कर दिया है कि ये तुम्हारी खिदमत में है। इंसान की ये शान है। लेकिन इसका बरअक्स दूसरा सीन देखें कि अगर अल्लाह तबारक तआला चाहे तो हुक्म दे, तो फिर आप ये देखें कि नमरूद का क्या हाल हुआ। एक मच्छर ने उसके नाक में दम करके रख दिया। मक्खियों का झुंड आया, उससे परेशान। टड्डी दल आया, उससे परेशान। खून की बारिश हुई। गोया ये जो चीजें हैं, ये जो जानवर जिनसे हम डरते ही नहीं, बड़ा बड़ा ऊंट जो है कुर्बानी पे आप देखते हैं, इंसान जो है उसको ज़िबा कर देता है, तो अभी वो हमारे मुती हैं। अगर अल्लाह ताला वो जो अताअत वाली चीज है उनसे उठा ले और हमारे मद्दे मुकाबिला खड़ा करे, तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा इस रुए जमीन पर रहना। अगरचे एक फलसफे की बात थी, लेकिन इस फलसफे का जवाब भी मैंने कुरान पाक से दिया कि ये जो चीज अगर हमारे आगे, हम मजीद तरक्की से तरक्की कर रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं, तो इन सब में अल्लाह व तबारक ताला का एक खास हुक्म है कि हमारे आगे उन चीजों को अल्लाह ताला ने अताअत वाला कर दिया है। वो हमारी बात को मानती हैं, तस्लीम करती हैं चीजें। अगर अल्लाह ताला इस बात को उठा ले तो गोया हम एक मच्छर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। अब देखें ना, इंसान जहां पर इतना ताकतवर है कि उसने शेर जैसे जानवर को काबू कर लिया, ब्लू व्हेल जैसे बड़े जानवर को काबू कर लिया, वही इंसान रात को एक मच्छर से जो है वो परेशान हो जाता है। यहां पर इतना कमजोर गोया मालूम होता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही हैं। अल्लाह ताला के हुक्म के अलावा कुछ भी नहीं है। लिहाजा मेरे दोस्तों, आज इस मखलूक के बारे में बताना था। मजीद आप सोचें इस पर, आपको नए से नए राज मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह।